इन 3 एयरलाइंस को हाल ही हमने गायब होते देखा। इससे पहले भी भारत में कई एयरलाइंस डिफंक्ट हो चुकी हैं। आइए नजर डालते हैं भारत के कुछ और एयरलाइंस पर जो बंद करने पड़े। दरभंगा एविएशन 1950 में दरभंगा महाराजा कामेश्वर सिंह द्वारा शुरू किया गया था, जो 1962 में बंद हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 3 डगलस DC-3 विमान खरीद इसकी शुरुआत की गई थी। 1946 से 1977 तक चला जाम एयर का मुख्यालय कोलकाता में था, जो चार्टर्ड और शेड्यूल्ड दोनों तरह की सेवाएं देता था। इसकी स्थापना तो 2 विदेशियों ने की थी, पर पैसा महाराजा जाम साहिब नवानगर का लगा था। 5 जहाजों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। वायुदूत सरकारी एयरलाइंस सेवा थी, जो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का संयुक्त उपक्रम थी। भारत के दक्षिण पूर्व राज्यों तक विमान सेवा पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत 1981 में की गई थी। सुदूरवर्ती 30 स्थानों तक यह सेवाएं देता था। यात्रियों की कमी के कारण यह लगातार घाटे में चलने के बाद 1997 में यह बंद हो गया। वायुदूत के पास 30 पैसेंजर और 30 एग्रीकल्चरल एयरक्राफ्ट है। इंडियन नेशनल एयरवेज ब्रिटेन के उद्योगपति ग्रांट गोवन द्वारा 1933 में शुरू की गई थी। 1947 इसे रामकृष्ण डालमिया के डालमिया ग्रुप को बेच दिया गया और इसका नाम डालमिया जैन एयरवेज हो गया। 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे इंडियन एयरलाइंस में मिला दिया गया। हरियाणा में पिछली सरकार गठन के समय चर्चा में आए कांडा साहब की भी MDLR एयरलाइंस थी, जो अब अस्तित्व में नहीं है। अंबिका एयरलाइंस, डेक्कन एयरवेज, कलिंगा एयरलाइंस, ओरिएंट एयरवेज आदि भी अब अस्तित्व में नहीं है। इनमें से कुछ का अधिग्रहण दूसरी एयरलाइंस ने किया, जैसे डेक्कन को किंगफिशर ने खरीदा और सहारा को जेट ने, पर बाद में अधिग्रहण करने वाली एयरलाइंस भी बंद हो गई। इसके अलावा भी ईस्ट वेस्ट दमानिया, एयर कोस्टा आदि भी अब नहीं रहे। अभी भी कुछ नाम छूट ही रहे होंगे।